स्माइल प्लीज़। तितली, रंग बिरंगी तितली पत्थर को भी बगिया बना लेती है, तो वो रंग बिरंगी तितली खुश रहने के लिए किसी की मोहताज नहीं होती। हेलो हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं। आज अचानक मेरे मन में कुछ सुबह से चल रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करूं। सुबह मैंने जब सोचा था कि आज मुझे आपसे बात करनी है, तो मेरा पूरा तैयार हो गया था कि मैं ऐसे शुरुआत करूंगी और ये सब। और अभी जब बैठी हूँ कैमरे के सामने आके, तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या सोचा था, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। ऐसा कई बार होता है, जैसे मैं लिखने भी बैठती हूँ तो तय होता है कि आज मुझे ये लिखना है, और जब प्रैक्टिकली हाथ में पेपर और पेन आता है तो कुछ समझ में मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। बहुत सी कमियाँ हैं मुझ में। मुझे इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, मुझे तमिल तेलुगु वो भी नहीं समझती, मुझे फ्रेंच जापानीज़ वो भी नहीं समझती। पर मेरा कम्युनिकेशन, मेरी बातें बहुत से लोगों के साथ होती है। वो कौन सी भाषा होती है? प्यार की भाषा, स्माइल की भाषा। इस भाषा में मैं बात करती हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं खुद बच्ची थी, तब से मैंने काम करना शुरू किया। 27-28 साल की थी तब से मैंने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मतलब उम्र के हिसाब से बड़ी होती गई, सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक का रहता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम हर चीज़ को व्यक्तिगत पर्सनली लेने लगते हैं। हमारी सक्सेस, हमारी मेहनत, हमारी सक्सेस, हमारे फेलियर्स, हमारी बातें, लोगों की हमसे की हुई बातें, हम सब बहुत पर्सनली लेने लगते हैं। ये बदलाव क्यों आता है मेरे समझ में नहीं आया है। इस पर शायद मुझे और पढ़ाई करनी होगी, या इस पर स्टडी करके कोई अपनी राय देनी होगी। पर ये जो बातें, चलो इस बहाने में एक बात और आप लोगों को बता दूं। ये जो बातें मैं ऑन कैमरा या इन कैमरा, जो भी बोलती हूँ, क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं आती, कैमरे के सामने बैठ के ये जो मैं आपसे बातें करती हूँ, इसका इसलिए बातें करती हूँ आपके दिमाग में भी कोई एक सोच डाल दूँ। थोड़ा सा इस तरह से सोच के देखिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि अच्छा बुरा हम अपने अपने दैनंदिन जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं, एक दौड़ते रहते हैं, पता नहीं कहाँ के लिए, कौन सा हमको डेस्टिनेशन पाना है, हम दौड़ते रहते हैं। और उस दौड़ में अपने डेस्टिनेशन पे, मेरे ख्याल से वो डेस्टिनेशन का नाम यश ही है, सक्सेस है। उस सक्सेस को जो हमने हमारे लिए एक सोच के रखी है कि अगर यहाँ तक हम पहुँच गए तो हम यशस्वी हो गए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम अपने आप को इक्विप्ड करते रहते हैं। हम अपने आप को जहाँ तक हो सके बेहतर से बेहतर हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम अपनी जो भी मंजिल है वहाँ तक उसे पाले, हम यशस्वी हो जाए। शायद मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मेरे काम को या मेरे तरीके को, मेरे काम के तरीके को नहीं समझ पाते। पहले मैं बहुत समझाती थी कि अरे ये ऐसा नहीं, इसको ऐसे नहीं सोचते, इसको ऐसे देखो। फिर अब मैंने किसी को समझाना, अब मैं सोचती हूँ कि हर एक को मैं समझाऊँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और रही बात वो जो मंजिल पाने की, अब मेरे लिए ये जो सफ़र है, मुझे पता नहीं है मंजिल क्या है, आगे चल के मैंने क्या पाना है, ये मुझे ये निश्चित नहीं है, या मैंने तय नहीं किया है अपने आप के लिए। हाँ, पर ये जो जर्नी है, मैं जहाँ कहीं भी पहुँचूँगी, ये जर्नी को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, या यही सफ़र ही, ये जो जर्नी है, यही मेरी मंजिल है। लोगों के साथ, जैसे मैंने बोला, जो स्माइल की भाषा, जिससे हम मैं, मेरे पेशेंट्स या जो भी ज़रूरतमंद जिनके साथ में काम करती हूँ,
उनसे मेरा वार्तालाप, ये वार्तालाप की भाषा शायद ये स्माइल ही है। हाँ, मुझे ये समझ में आता है कि जब कोई बच्चा बोलता है कि आंटी फ़ैन चलबे ना, ये मेरे समझ में आता है। उतनी बंगाली मुझे आती है। चल मंजरी बुल्ली जीबा, ये लेडी उड़िया बोल रही है, ये मेरी समझ में आता है। हाँ पे मन्ने नौरा न थी, ये लड़की गुजराती बोल रही है, वो क्या बोल रही है, ये मेरी समझ में आता है। दीदी रात भर मोर गोड़ पिरात रहा, ये भी पेशेंट क्या बोलता है, ये मेरी समझ में आता है। समझ में आता है, पर मैं अपनी भाषा में सबको जवाब देती हूँ जो उन लोगों की समझ में आता है। उड़िया में समझती हूँ, बंगाली में समझती हूँ, छत्तीसगढ़ी में समझती हूँ, मैं गुजराती समझती हूँ, पर मैं बोलती नहीं हूँ। मैं जो बोलती हूँ वो प्यार की भाषा है, वो प्यार की बोली है, और प्यार की अपनी एक बोली होती है। यशस्वी होने के लिए बहुत से लोग, मतलब हमने भी वही किया है बच्चों को ट्रेनिंग देते वक्त कि जनरल नॉलेज बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। पर अगर यशस्वी होना अगर हो गई तब किसी ने पूछा है या किसी ने जानने की कोशिश की है या ये कभी काम आया है कि अरे बताओ, दुनिया में जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, जो पहले 10 अमीर लोग हैं दुनिया भर में, 10 तो खैर छोड़ो, पहले 3 के नाम बताओ, याद है? नहीं याद है, मुझे तो पता भी नहीं है, पर आप लोग सोचो, आपको याद है कि दुनिया में सबसे अमीर जो लोग हैं उसमें से टॉप 3 पीपल कौन है? चलो छोड़ो, महिलाओं से मैं, जो महिला मित्र मेरी देख रही है, खैर ये सवाल पुरुषों से भी है। पिछली मिस यूनिवर्स कौन थी? और वो जो मिस पैसिफिक एंड मिस वर्ल्ड और वो जो भी है, कौन से साल कौन सी लड़की बनी थी मिस वर्ल्ड, या इसका रिकॉर्ड आपके पास है पूरा? ये जो चीज़ें हैं जिसको पता नहीं, पर हम अपने जीवन, हम पढ़ाई के दरमियान इन चीज़ों को, इन रिकॉर्ड्स को बहुत महत्व देते हैं। अभी इस उम्र में आने के बाद, एक खैर इस उम्र में जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है, एक जाने अनजाने में एक गिफ्ट हमको नेचर ही दे देता है, भूलने की आदत या भूलने का वरदान। हाँ, पर इस उम्र में आने के बाद अगर कोई मेरे से पूछता है तुम्हारे सबसे पसंदीदा टीचर कौन थे, या तुम्हारे पसंदीदा प्रोफेसर कौन थे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, इसका जवाब मुझे या 80 साल के, 80 साल के भी किसी अंकल आंटी को बहुत आसान होगा, या बहुत जल्दी जवाब इसका दे पाएंगे कि बचपन में मेरा पसंदीदा गेम कौन सा था, मैं पढ़ाई नहीं करनी है इसके लिए क्या बहाने बनाता था या बनाती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भी मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं होती है, और जिसको खुश रहने के लिए वजह ढूंढनी पड़ती है, उससे दुखी आदमी कोई नहीं है। एक बात और बोलूँ, खैर हम समझदार तो हो ही जाते हैं, पर हम समझदार कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या नहीं बोलना, क्या बोलना, ये कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, ये गुड मैनर्स हम पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। पर इसके साथ ओके, ये बहुत अच्छा है, हम गुड मैनर्स, आप उसको फॉलो करो, उसको आप ऑब्ज़र्व करो कि ये यहाँ शोभा नहीं देता बोलना या इस तरह से, बट इसके साथ साथ आप थोड़ा सा आत्म परीक्षण करो कि कहीं कुछ बोलना छूट तो नहीं गया। किसी ने, जिस तरह हमको गुड मैनर्स में आता है ना कि हमको किसी ने पानी या चाय की प्याली ला के दी, तुरंत हम उसके हाथ से लेते हैं, थैंक यू, ओह सॉरी, ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पर इसका थोड़ा सा आगे का कदम, एक नेक्स्ट स्टेप, खुल के तारीफ़ करना, जहाँ ज़रूरी है
हम हमेशा करते हैं क्या? कब कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी हमारा ईगो बीच में आता है, या खुद को बहुत विशेष समझना, जाने अनजाने में। हर एक व्यक्ति विशेष है, अपने आप में बहुत विशेष है। मैं खुद मानती हूँ और आप सभी को बहुत रिस्पेक्ट कर, सभी को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। पर कभी कभी अगर हम खुद को बहुत विशेष समझने लगते हैं तो हमको सामने वाले के एफ़र्ट्स, सामने वाले की कोशिशें, सामने वाले का अच्छा काम उतना अच्छा नहीं लगता, या बहुत अच्छा लगता है जो हमको कभी कभी सहन नहीं होता। और हम ये ज़रूरी नहीं समझते, ये हमारी सोच में कमी है कि हम ये ज़रूरी नहीं समझते कि उसको शाबाशी या तारीफ़ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने उसको शाबाशी देनी चाहिए या तारीफ़ करनी चाहिए। पता है कई लोग ये शायद हर एक ने अनुभव किया होगा कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, देखो तुमको बुरा लगेगा पर सीख लो। ये हम बहुत आसानी से बोलते हैं, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, या मैं मुंह पे बोल देता हूँ देखो तुमको बुरा लगेगा, मैं मुंह पे बोल देता हूँ ये जो तुमने शर्ट पहना है ना, या जो तुमने जो साड़ी पहनी है अच्छी नहीं लग रही है, तुम पर नहीं जम रही है। ये हम बड़े खुल के बोल देते हैं। पर अगर उसने आज दूसरे कपड़े पहने हैं, या दूसरे रंग की साड़ी पहनी है, दूसरे रंग का शर्ट पहना है, उसमें वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, या जो भी व्यक्ति है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ करना, तब हम क्यों पीछे हट जाते हैं? तो हमको ये क्यों नहीं उस वक्त ज़रूरी लगता कि उसको प्रेज़ करना चाहिए, या तब हम क्यों भूल जाते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं मुंह पे बोल देती हूँ तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, या हाय तुम कितना हैंडसम लग रहे हो, ये मैं मुंह पे बोल देती हूँ। ये तब हम क्यों भूल जाते हैं, तब क्यों हम कदम पीछे हटा लेते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। मैं जो काम करती हूँ, मैं जिस तरह से काम करती हूँ, कभी कभी ना लोग बहुत पीछे पड़ते हैं। मेरे पास ना तब कोई जवाब नहीं होता है, जवाब मतलब मैं समझा नहीं पाती कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। फ़ोटोज़ और ये सब मैं शेयर करती हूँ कि आई वर्क फॉर कैंसर पेशेंट्स, पुअर पेशेंट्स, सभी के सारे ज़रूरतमंदों तक मैं अपनी सेवा पहुँचाऊँ। तो लोगों को तो ये सेवा किस तरह की है, अब इसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, मैं कहाँ पढ़ाई करूँ, ये जवाब देने के लिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। साइकोलॉजिस्ट हूँ, हाँ मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है, पर मैंने बहुत बाद में की, काम मैं उससे पहले से कर रही हूँ। मैंने बोला ना, जब मैं खुद बच्ची थी 27-28वें साल से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया है कैंसर की दुनिया में। फिर मैंने HIV के लोगों के लिए भी काम किया, HIV बाधित लोगों के लिए भी काम किया। फिर मैंने मैटरनिटी होम, मतलब वो चैरिटेबल मैटरनिटी होम था, वहाँ पर भी 3 साल काउंसलर का काम किया। अभी मैं वृद्धाश्रमों के साथ जुड़ी हूँ। अब लोग क्या करते हैं कि कैंसर काउंसलर, तुमको कैंसर हुआ था? अब अगर मैंने HIV में काम कर रही हूँ, मैटरनिटी होम में, हाँ तुम्हारे, अब मेरे 2 बच्चे इसलिए मैं मैटरनिटी होम में सेवा दे रही हूँ। या तो हम लोग क्यों इतना जल्दी वो हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताना, कि हम क्यों हमेशा तराजू लेके बैठते हैं। अगर इसने ये काम किया तो इसकी ये वजह होगी, क्यों हमेशा हम वो स्केल लेके बैठते हैं। तो ये थोड़ा सा, खैर अच्छा बुरा मैं नहीं बोलूँगी, मैं सभी से कंप्लेंट तो नहीं कर रही हूँ, बट हम ऐसी क्यों ये वजह ढूंढने के पीछे जाते हैं। काम देखो, मुझे अप्रिसिएशन बहुत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन कब छोड़ो, बट बहुत प्यार मिलता है। प्यार करने वाले भी लोग बहुत हैं, मेरे काम पर जिनको नाज होता है ऐसे भी लोग बहुत हैं। मेरी पहचान मेरा काम है, मुझे उतना ही आता है।
और ये मैंने कब शुरू किया, किसकी वजह से, मेरी प्रेरणा कौन थे वगैरह। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाबा ने या पति जी ने, हाँ पति जी ने सपोर्ट बहुत किया। अगर जोशी जी मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतनी सामने आगे तक नहीं आती, इतना करती नहीं। चलो एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी शादी हुई, बहुत मन से मैं अपना घर संसार, हस्बैंड, फिर बच्चे हुए, शुरू के 5-6 साल तक घर देखो, अपने बच्चों का देखो, नैपी चेंज करो जो बोलते हैं ना, सुबह से उठ के नाश्ता बनाओ, दिन का खाना, शाम का खाना, ये वो जो हर गृहिणी करते हैं, मैं भी वही काम बहुत सक्सेसफुली, मैंने अपनी तरफ से, मुझे लगता था कि मैं सक्सेसफुली कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई, हस्बैंड के साथ प्यार, गुस्सा, लड़ाई, वो सब चलता था। पर धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, फिर एक समय ऐसा होता था दिन के 3-4 आवर्स ऐसे होते थे जिस वक्त घर में मैं सिर्फ अकेली होती थी। और शुरू में मुझे कुकिंग में और किचन में बहुत समय लगता था, पर जैसे जैसे हैबिट होती है, एक किचन से भी मैं इतने जल्दी फ्री हो जाती थी, फिर लगता था अब मैं क्या करूं। और फिर धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास, मेरा अपने आप पर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते वो थोड़ा सा ब्रिटल हो गया, और मेरी खुद के ही साथ कुछ एक लड़ाई जैसे हो गई शुरू, अपने अंदर ही अंदर। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये जो 3-4 आवर्स है इसको कहीं सही जगह लगाऊं। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये करके देखा, थोड़ा सा वो करके देखा, और मेरी गाड़ी चल पड़ी, जिसमें जोशी जी का बहुत ही बड़ा सहयोग था। अगर उस पर फिर कभी बात करेंगे। एग्जैक्टली मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा पद क्या है, इसको बहुतों को बड़ी चिंता हो जाती है कि क्या कर रही हो तुम, ये क्या काम है तुम्हारा। तो फिर मैं वो हूँ, वो डाउन सिंड्रोम वाली लड़की, कौन सी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो चीज़ मेरे तक आई है पढ़ने में, तो शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। सिएटल के पैरा ओलंपिक्स में 9 स्पर्धक 100 मीटर की दौड़ में शामिल हुए। ये जो 9 जन लाइन में खड़े थे, ये 9 के 9 पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम नहीं थे, इनमें कमी थी, कुछ ना कुछ इनमें, जिसको विकलांगता कहते हैं, मानसिक विकलांगता थी या शारीरिक विकलांगता थी। इनकी दौड़ अभी शुरू होनी थी। गेट सेट गो हुआ और वो लोग दौड़ना शुरू किए। थोड़े ही देर में, 2-4 कुछ मिनटों में ही उसमें से 9 में से एक जन गिर गया, और गिरा और लुढ़कते 2-3 वो करके वो थोड़ा दूर जाके गिरा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुन के ये जो बाकी के 8 जन आगे आगे दौड़ते जा रहे थे वो रुक गए इसकी आवाज़ सुन के, और वो सारे के सारे आगे जाने के बजाय उल्टा इसके पास आए और क्यों रो रहे हो उसको चुप करने की कोशिश करने लगे। फिर उसी में से एक बच्ची जो डाउन सिंड्रोम की शिकार थी, उसने उस बच्चे को हक किया और उसको बोली, अब तुमको अच्छा लग रहा होगा ना, चलो। और फिर सबने मिलके उसको खड़ा किया और सब साथ साथ सीमा रेखा तक पहुँचे। सारे के सारे ही विनर थे, और ऐसे लोगों को, ये 8-9 बच्चों को पूरे स्टेडियम ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो मेरे ख्याल से ये प्यार करना का तरीका, प्यार बांटने का तरीका, इस कहानी से क्या सबक लेना है, या आप सारे ज्ञानी विद्वान लोग हैं कि स्पर्धा से ज़्यादा क्या ज़रूरी है, और ये सब अपनापन वगैरह वगैरह, वो आप लोग सोचिए। पर मैं खुद को, वो जो डाउन सिंड्रोम वाली लड़की थी, उस गिरे हुए बच्चे को
गले लगा के बोलती कि अब तुमको अच्छा लग रहा होगा ना, शायद मैं इसी तरह से काम करती हूँ। अब इस काम को आप लोग किस डेफिनेशन में बिठाना चाहते, किस तरह से देखना चाहते हैं, या कि क्या नाम देना चाहते हैं, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल।